लोग ऐसा बोल रहे हैं कि कैरी मिनाटी डर चुके हैं। अच्छे अच्छों का ये हाल हो जाता है मेरे सामने आके। बच्चा है वो, इसलिए हमने उसे बड़े प्यार से बेटा बोल के एक बाप की तरह समझाया। कैरी को तो हमने कुछ नहीं किया भाई, कैरी को हमने सिर्फ ये किया कि तूने हमको रोस्ट किया था, अभी सॉरी बोल दे, खत्म बात। जंगल का जो शेर होता है ना, कुर्राता है तो सब जानवर भाग जाते हैं। मारने की जरूरत नहीं है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। वो छोटा बच्चा है भाई, उस पर हाथ रखूंगा तो वो 3 दिन तक उठ नहीं पाएगा। वो अनिल कपूर साहब बड़े सीनियर एक्टर है, अच्छे हैं, बहुत अच्छा कर भी रहे, लेकिन क्या है ना, इंसान कंट्रोवर्सी से डरता है। अनिल भाई अभी सलमान भाई की तरह बोल नहीं पा रहे। अभी सलमान भाई होते तो ये अरमान मलिक घर में होता, और ये अगर ये थप्पड़ मारता तो फिर ऑफ कैमरा क्या होता है वो हम जानते हैं ना। कोई नारद मुनि है तो वो कटारिया है। कटारिया को ये भी मालूम है, मेरे दोस्त ने, उसने बोला कि मुझे भाभी जी अच्छी लगती है, तो उसने अपने दोस्त को बोला अरमान मलिक, जसान मलिक बोल दूंगा या कुछ दूसरा बोल दूंगा, लेकिन अरमान मलिक इस पे अच्छा नहीं लगता है। जब एक उंगली किसी पे उठाता है ना, तो 3 उंगली उसकी तरफ रहती है। देखो मैं उस पे उठा रहा हूँ, ये तीनों उंगली मेरी तरफ है। तो तू ये बोल रहा है कि इसको माँ बहनों की इज्जत नहीं है, और तू क्या कर रहा है, तेरी माँ का ये, तेरी बहन का वो, तेरी माँ ऐसी, तेरी बहन ऐसी, तेरी पैदाइश ऐसी। तो वहां दूसरी की माँ बहनें नहीं है उधर खड़ी हुई। हेलो एंड वेलकम टू बज़ुका टीवी। मैं हूं शिवम। दोस्तों, अगर आपको बता दूं कि अगर आपके साथ कोई चीज़ गलत हो रही है तो ये इंसान आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे और हमेशा आपके लिए बोलेंगे। वो हैं एजाज खान भाई। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच। कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ क्योंकि आप गुस्से में लग रहे हैं थोड़ा सा। वो मेरी अम्मी कहती थी कि रोते क्यों हो, बोले शक्ल ही ऐसी है। वो शक्ल मेरी गुस्से वाली है, लेकिन गुस्सा मुझे गलत चीज़ों पे आता है, सही चीज़ों पे गुस्सा नहीं आता, और कभी कभी आता है गुस्सा। लेकिन एजाज भाई हमेशा से छाए हुए हैं और अब भी काफ़ी सुर्खियां बटोर रहे हैं। तो इतनी पॉपुलैरिटी, पहले तो मैं वहाँ पर जाऊँगा, इतनी पॉपुलैरिटी, इतना प्यार, जैसे कि हम बात भी कर रहे थे कि लोग आपको देखने के लिए तरस रहे हैं, मतलब मिलियंस में व्यूज़ जा रहे हैं। आप जो भी बोलते हैं स्टेटमेंट में 5 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, मिलियंस में ही नाम होता है ऐसा। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस कि इतना जो प्यार लोग कर रहे हैं? ये उनका प्यार है, लेकिन मैं मिलियंस और ये सब मैं नहीं मानता हूँ। मैं ज़िंदगी की उस चीज़ में मानता हूँ कि कभी भी तुम्हारा कुछ भी रातों रात जा सकता है, और कहीं भी तुम ज़ीरो बन सकते हो, कहीं भी तुम ख़त्म हो सकते हो। तो ये सब चीज़ें मैं सर पे नहीं चढ़ाता, इनको सबको दिमाग में नहीं लेता हूँ। हाँ, अच्छा लगता है ये सब मुझे प्यार करते हैं, पर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मुझे प्यार करते हैं इनका कोई नुकसान ना हो। लेकिन आपका जो स्टेटमेंट होता है, कुछ लोगों को बुरा लगता है, जैसे मैंने इंट्रो में भी बोला कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो एजाज भाई हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। तो अब ये क्या बात और है कि मेरे साथ गलत हो रहा हो तो कोई साथ नहीं खड़े रहता, वो बात और है। ये आप किस अल्लाह मेरे साथ खड़ा रहता है, इसलिए मैं किसी और से कुछ मांगता ही नहीं हूँ। ऊपर वाला मेहरबान तो सब पहलवान, राइट? कैसे हैं आप? क्या चल रही है लाइफ में? आपकी सबसे अच्छी चीज़ क्या हो रही है? मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सांसें ले रहा हूँ, मैं आज खाना खाया, फिर आज मुझे बहुत सारे मीडिया वाले फ़ोन कर रहे हैं, उसमें एक तुम भी हो, तुम भी आए, आज तुम्हारी भी लाइफ बन गई। और मेरा माशाल्लाह बच्चे हैं खूबसूरत, बीवी है, मेरे वालिद साहब है, मेरे अच्छे अच्छे दोस्त है, मेरे चाहने वाले हैं, बहुत सारी लड़कियां मुझे प्यार करती है। बहुत सारी। हाँ, मुझे, मेरी बीवी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बोलती है करो यार, इट्स ओके, इट्स लाइफ। नॉट इट्स लाइफ, इट्स लाइक अभी तुम्हारा हस्बैंड अगर एक्टर है और उसको लड़कियां प्यार करती है, तो तुम अगर जेलस हो जाओगी तो कैसे चलेगा? घर अलग होता है, बाहर अलग होता है। और मेरी बहुत सारी दोस्त है जो मेरी को एक्ट्रेस भी है, हमारी दोस्ती है। मैं जब वो उनके साथ वीडियोस डालता हूँ तो कुछ पंडित और मौलाना आ जाते हैं कि आप शादीशुदा हो। अरे शाहरुख खान भी तो शादीशुदा है वे, उसको तो नहीं लिखते। हाँ, मैं छोटा सा रोमांस कर देता हूँ तो ये लोग मेरे को, भाई मैं मौलाना नहीं हूँ मेरे भाई, मैं कोई हाफिज या मुफ्ती, इमाम मैं नहीं हूँ भाई, मैं एक्टर हूँ। और मत आया करो मेरी वॉल पे, मस्जिद में जाओ, वजीफे खींचो रे बाबा, फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे आ रहे हो, यही है वो लोग, ये अल्लाह ताला ये भी जन्नत में जाने वाले। अबे मुसलमान वो होता है जो काणे को काना ना कहे, जो अपनी जबान से, अपनी आंखों से किसी को नुकसान ना पहुंचाए, जो कट्टर ना हो। रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। अल्लाह ताला ने बोला है
तलवार की धार पे इस्लाम नहीं फैला है, मोहब्बत से, अखलाक से फैला है। तुम जैसे लोगों के वजह से ही लड़कियां भी घबराई, ये सब मोहब्बत से इस्लाम फैला है। मेरे नबी ने अखलाक से और प्यार से इस्लाम को फैलाया है, डर से नहीं। लेकिन हिंदू मुस्लिम की अगर मैं लोगों को बता दूं कि हिंदू मुस्लिम की जब बात होती है तो भाई हमेशा सबको सपोर्ट करते हैं, कभी एक को चूज नहीं करते हो, राइट? ये कितना ज़रूरी है, क्योंकि देश में कई सालों से ये सारी चीज़ें चलते आ रही है। एजाज भाई देखो क्या है भाई, तुम्हारा नाम क्या है? शिवा। तू हिंदू है, मैं मुस्लिम हूं, हम दोनों हैं इंसान। मैं पढ़ लूं तेरी गीता, तू पढ़ ले मेरा कुरान। यही तो है हिंदुस्तान। और ये लोग वो तोड़ना चाह रहे हैं। इसको रोकना किसका काम है? मैं एक्टर हूं, ये मेरा काम है। तू रिपोर्टर है, ये तेरा काम है, ताकि हम इन लोगों तक सही चीज को पहुंचाएं। लेकिन रिसेंट अगर चीज़ की बात करूं तो मैं कैरी मिनाटी से आपने बात की, काफ़ी एक तरीके से डर गए हैं वो। लोग ऐसा बोल रहे हैं कि कैरी मिनाटी डर चुके हैं। कैरी मिनाटी डर के मारे ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि वो कैमरे पर आते हैं जब, तो बहुत सारी चीज़ें वो बोलने लगते हैं, जब आपके सामने आए तो सॉरी। अरे वो तो कैरी मिनाटी है यार, अच्छों का ये हाल हो जाता मेरे सामने आके। बच्चा है वो, इसलिए हमने उसे बड़े प्यार से बेटा बोल के एक बाप की तरह समझाया। हमें समझाने में जब मजा आता है, जब कोई कि हम समझना नहीं चाहते, उसे जब हम समझाते वो देखना कभी। कैरी को तो हमने कुछ नहीं किया भाई, कैरी को हमने सिर्फ ये किया कि तूने हमको रोस्ट किया था, अभी सॉरी बोल दे, खत्म बात। उसके बाद गले लगा के भेजा ना मैंने उसको। ये तो कैमरे वाली बात थी, ऑफ कैमरा कुछ बात हुई कैरी के साथ? वो एपिसोड इन लोग ने रखा है, मैं रिलीज करने मना किया इनको। मैं बोला नहीं, मैं उसको, देखो क्या है, जंगल का जो शेर होता है ना, वो हुर्राता है तो सब जानवर भाग जाते हैं। मारने की जरूरत नहीं है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं उसको, वो छोटा बच्चा है भाई, वो उस पर हाथ रखूंगा तो वो 3 दिन तक उठ नहीं पाएगा, तो मैं उसको मारूं क्यों? मैं सिर्फ उसका असली चेहरा दिखाया कि देखो ये कैरी है जिसने, भाई तुम मेरे से बदतमीजी किया। मैंने मेरे बेटे को वादा किया था, मेरे फैंस को वादा किया था कि मैं इससे सॉरी बुलवाऊंगा। मैं भी उससे सॉरी बोला था। मेरे बेटे ने बोला था पापा अभी तुम इसको सॉरी बोल दो। मैं बोला क्या करवा रहा रे? बोलता ऑनलाइन सॉरी बोल दो। पापा बाल वाल नहीं कटा रहा था वो, ये नहीं वो नहीं, बोले कैरी मिनाटी का फैन था वो। मैं बोला यार ये हमको सॉरी बुलवा रहा है, आज तक हमने प्रधानमंत्री को सॉरी नहीं बोला। तो फिर हमने वो उसके लिए वीडियो बनाया, तब हम बड़े ट्रोल हुए थे कि एजाज खान ने कैरी मिनाटी को सॉरी बोला। तो मेरा बेटा छोटा था तभी, तो मैं उसको बोला बेटा तेरे लिए सॉरी बोला हूँ, लेकिन इसको भी सॉरी बुलाऊंगा मैं। तो मैं जेल चला गया। जेल से जब आया तो 3 साल हो गए, तब तक मेरा बेटा भी बड़ा हो गया और कैरी मिनाटी भी थोड़ा बड़ा हो गया। और फिर मिल ही जाता है आदमी यार, किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। करेक्ट है। लेकिन अगर इस टाइम के बिग बॉस की बात करूं मैं, बिग बॉस OTT 3, तो सलमान भाई अभी होस्ट नहीं कर रहे हैं, उनकी जगह लेजेंड अनिल कपूर होस्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत सालों से इंडस्ट्री में है। सलमान खान सर के भी सीनियर हैं वो एक्टिंग में। तो प्लीज़ बताइए कि ये बदलाव कैसे लगा? अनिल कपूर साहब बड़े सीनियर एक्टर है, अच्छे हैं, अब बहुत अच्छा कर भी रहे, लेकिन क्या है ना, इंसान कंट्रोवर्सी से डरता है। एंकर का क्या होता है, बोलते बोलते कुछ ऐसी बात बोल देगा तो फिर उसको ट्रोलिंग में ले लेते हैं, माँ बाप लोगों के आ जाते हैं, ये आ जाते हैं वो। तो अनिल साहब को ये मालूम नहीं था, उन्होंने ले तो लिया, उन्हें नहीं मालूम था मोस्ट कंट्रोवर्शियल शो है। अब अनिल भाई अभी सलमान भाई की तरह बोल नहीं पा रहे। अभी सलमान भाई होते तो ये अरमान मलिक घर में होता, तुम्हें लगता है घर में होता? आई डोंट थिंक सो। इज्जत, सलमान भाई की इज्जत दाव पे आ जाती। ये इसकी किस्मत है कि सलमान भाई है, और ये अगर ये थप्पड़ मारता तो फिर ऑफ कैमरा क्या होता है वो हम जानते हैं ना, फिर इसको समझ में आता। मीडिया वाले भी जानते हैं, जानते हो ना तुम, सिवाय हमारे किसके साथ क्या क्या हुआ है तुम जानते हो अच्छे से। लेकिन भाई अरमान ने जो किया, लाइक आपने तो बोल दिया काफ़ी सारी चीज़ें, विशाल पर इस पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो थोड़े से उस टाइम पे भी पूरे एपिसोड में
कोई नारद मुनि है तो वो कटारिया है। हरियाणवी हमारे बहुत दोस्त है जो जान देते हैं दोस्तों के लिए। अगर दोस्त की कोई बात दिल में है, कोई दोस्त तुमसे कोई राज शेयर किया है तो वो तुम पे भरोसा करता है तो उसने किया है। अब कटारिया को ये भी मालूम है कि पूरी दुनिया देख रही है बिग बॉस। मेरे दोस्त ने उसने बोला कि मुझे भाभी जी अच्छी लगती है, इसका मुझे गिल्ट हो रहा है। क्या होता, बच्चे वो भी बचकाना है। उसने कहा दुनिया देखी है विशाल ने, छोटा बच्चा है वो, उसकी सोच भी बच्चों वाली है। तो उसने अपने दोस्त को बोला कि यार मुझे गिल्ट हो रहा है लेकिन मुझे भाभी अच्छी लग रही है। अरे भाई वो घर ऐसा है, हम जानते हैं, लड़की ऐसा चल के बाजू से निकलेगी तो भाई तुम इंसान हो यार, है ना टेस्टोस्टेरोन लेवल तुम्हारा। ये जो क्या नाम है इसका, ये अरमान मलिक, फतान मलिक, क्या नाम है इसका, अरमान मलिक। वो अरमान मलिक बहुत अच्छा नाम है भाई, मेरे दोस्त के बेटे का नाम है, बहुत बड़ा सिंगर है वो। इसके लिए मैं इसको जसान मलिक बोल दूंगा या कुछ दूसरा बोल दूंगा, लेकिन अरमान मलिक इस पे अच्छा नहीं लगता है। ये क्या बोलता है कि इसने ऐसा ऐसा किया, मेरी बीवी के बारे में बोला, दूसरों की माँ बहनों की इज्जत नहीं है। क्या होता है, एक कहावत सुनी है, इंसान जब एक उंगली किसी पे उठाता है ना तो 3 उंगली उसकी तरफ रहती है। देखो ये तीनों मेरी तरफ है, मैं उस पर उठा रहा हूं, ये तीनों उंगली मेरी तरफ है। तो तू ये बोल रहा है कि इसको माँ बहनों की इज्जत नहीं है, और तू क्या कर रहा है, तेरी माँ का ये, तेरी बहन का वो, तेरी माँ ऐसी, तेरी बहन ऐसी, तेरी पैदाइश ऐसी। तो वहां दूसरी की माँ बहनें नहीं है उधर खड़ी हुई, शिवानी है, सना है, सना मकबूल है। तो मुंह से बोल रहा है या हग रहा है, क्या बोल क्या रहा है? तू बोल रहा है माँ बहनों की इज्जत नहीं है, तू माँ बहनों की गालियां दे रहा है। गलती इसकी है, विलन कटारिया है, उसकी बातें इसने जाके उसको बोली, इसने उसको थप्पड़ मारा। उससे बड़े विलन दूसरे घर वाले। अभी क्या होगा कि थप्पड़ मारना एकदम इजी हो गया। मेरी बीवी को छेड़ा तो मैं थप्पड़, मैं काय को लेके आ रहे बीवी को बिग बॉस में, और तेरी बीवी को इतने लौंडे कमेंटे कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, भाभी बड़ी सेक्सी लग रही हैं, भाभी कमर आपकी अच्छी लग रही है, तो उनको भी जाके मार, इंस्टाग्राम बंद करा दे तेरी भाभी का। भाभी है तेरी बीवी, अच्छा बीवी है इसकी, उसकी पायल की भाभी है, नहीं पायल की बेस्ट फ्रेंड थी, 7 दिन के लिए घर पे आई। अच्छा 7 दिन में कैसे पटाए दूसरे का पति उसकी ब्रांड एम्बेसडर बन सकती हैं आप, नुस्खा। मतलब तू सोच, तू ऐसा बेस्ट फ्रेंड चाहेगा क्या जो 7 दिन तेरे घर पे आओ तेरी बीवी लेके चल दे हुए? मैं तो भाई इसकी माँ गया कबूल दो, सीधा डाप 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 काट दो। पायल इस बात से बहुत उदास थी, आपने शायद देखा भी होगा प्रीमियर पे। वो पायल के लिए मुझे सिंपैथी है। पायल को 2 लोगों ने धोखा दिया, हस्बैंड ने, तो उसने पिया खून का घूंट, क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। उसने बोला तेरे जिजाजी के फोन से फोटो भिजवाती हूं। उसकी बेचारी की इतनी गलती, उसको थोड़ी मालूम था कि ये इतनी बड़ी डायन है। आई एम सॉरी टू से, बट आपने काम ही ऐसा किया है कि ये मेरे घर आएगी तो मेरे पति को ही दबोच लेगी। अब पति ऐसा कि उसने बोली कि तुम शादी कर लो, तो उसने भी कर ली और लेके आ गया। देखो इनका लुकआउट है, इनकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन देखो आप बिग बॉस में अपनी पर्सनल लाइफ लेके आए तो अब एजाज खान तो एडवाइस देगा आपको, जनता तो आपके कपड़े उतारेंगी। बिग बॉस ने आपको पैसे दिए इस चीज के लिए कि आइए और नंगे हो जाइए। तो ये वो शो है, और उसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है? बिग बॉस की, कि वो क्या नाम है उसका, मजनू सैंडविच, उसके तो अलग अलग नाम दे रहा हूं मैं, बहुत फेमस हो जाएगा बेटा तू भाई के वो क्या किया, वो लाफा मारा, मारने के बाद ये 3 को बुलाया। कटारिया सबसे बड़ा गद्दार, विशाल को धोखा उसने दिया। बे हरियाणवी लोग जान देते हैं दोस्तों के लिए, हमारे बहुत दोस्त थे हरियाणा में। अरे वो तो तुम मर्डर करके जाओगे तो लाश छुपाने में मदद करते हरियाणवी, ऐसे लोग हैं। इसका मतलब ये नहीं है मैंने कोई मर्डर, ये कहावत है कैसी, ऐसी पक्की करते हैं। ये कहावत है ना कि ऐसा दोस्त चाहिए तुम्हें कि तुम किसी का खून करके चले जाओ तो ये नहीं बोले क्या किया, बोले लाश कहां छुपाएंगे बता। हरियाणवी ऐसे लोग हैं। इसने क्या किया, उसके दोस्त को बोला ये कलंक है,
उसको जलील किया, उसकी पर्सनल बात को जमाने के सामने लाया, खड़े रह के उसको 2 चमाट खिलवाया, उसके बाद उस पे हंसा और फिर जाके उसको कॉफी पूछता है, ए कटारिया के फैन लोगों, बचकानो, क्या रे इसको दोस्ती बोलते रे, और ऐसे फुद्दू को फॉलो करते हो तुम लोग, छी। चल, गद्दार एपिसोड का वो और बेवकूफ बिग बॉस। अब बिग बॉस ने वो सीमाएं पार कर दी कि लाफा अलाउड है। 2 थप्पड़ जोर जोर से जड़ दिए तुमने और उसके बाद तुम अंदर ही हो। अब आगे क्या होगा, कोई चम्मच पड़ा हुआ है, कोई घुसा दिया तो घच करके, कुछ पड़ा हुआ है वहां तो सब पड़ा होता है, किसी ने गुस्से में लेके किसी के सर पे डम्बल मार दिया, फिर अब बिग बॉस में कुछ भी हो सकता है। और आगे मेरे को लगता है, मुझे तो ऐसा सपना है कि बिग बॉस में कोई सो गया और किसी ने किसी की गर्दन काट दी और बाद में बिग बॉस को मालूम पड़ता है कि ये तो साइको था रे। ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। अब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि देखो भाई, लॉ, संविधान, रूल्स, इनसे बड़ा कुछ भी नहीं है। लॉ से बड़ा कुछ है। अगर मैंने आपको थप्पड़ मारा, 326 का केस मेरे पे बनेगा ही बनेगा। बिग बॉस ने घर का रूल तोड़ा है। आजकल देसी ठर्रा पी रहा है, पहले स्कॉच पीता था अपना बिग बॉस। तो क्या हम लोग के जमाने में स्कॉच तुम निकाल पाते थे? अब ये सब देसी ठर्रे वाले ही है, पियो देसी ठर्रा, और कभी चाहिए तो भिजवा भी सकता हूं। लेकिन लवकेश कटारिया की अगर फैन फॉलोइंग की मैं बात करूं तो वो ऐसा बोलते हैं कि मेरी जो आर्मी है वो एल्विश भाई की आर्मी है, तो दूसरे के कंधे पे। एल्विस कटारिया और ये क्या नाम है इसका, दूसरे का? नहीं, ये दूसरा इसका है, एल्विस का चेला, एल्विस कटारिया, लव कटारिया, ये दोनों, एल्विस यादव, लव कटारिया, ये दोनों का क्या है, इन लोग को एक आईटी सेल प्रमोट कर रहा है, जो अच्छा चलो इनके फॉलोवर को हम बोलते हैं, इनके फॉलोवर है ना, आर्मी है इनकी। हमारे एक फोटो पे आके गाली क्यों देते हैं ये लोग? जितनी मेरी पोस्ट है सब पे गाली देके जाओ तो माने। तो ये लोग क्या करते हैं, किसी एक कंपनी को एक तुम्हारी पोस्ट भेज देते हैं कि ये पोस्ट पे गालियां लिखवाओ, कमेंटें करवाओ और रिपोर्ट मरवाओ। फिर आईटी कंपनी होती है जिसमें इतने सारे 2-5 हजार, 10 हजार, 20 हजार मोबाइल लगे होते हैं। ये सुन लो रे, कोई किसकी आर्मी नहीं है, ऐसे लगे होते, और वो मोबाइल के जरिए तुम्हारे उन्होंने कमेंट सेव रखी होती है। एल्विस तेरा बाप है, देखो कमेंट है तुम्हारे को, देख लेना सेम लगेगी। तुमको कमेंट में ये नहीं दिखेगा एल्विस तेरी मां कर देगा, ये कर देगा, एल्विस तेरा बाप है, कटारिया तेरा बाप है, ये है। तो इससे क्या हो रहा है, ये बचकानों को सही में, हमको तो सब मालूम है ना, हम थोड़ी ना कमेंट पढ़ते। एक पोस्ट जिस पे तुमने इनके बारे में कुछ बोला, ये वो आईटी सेल को भेजते हैं, उस पे 1-2 लाख रुपए खर्चा करते हैं, उस पे पूरी कमेंट आ जाती है। चलो आप एल्विस के 10 वीडियो डालो, अबे इतना बड़ा स्टार है ना पगलोट, तो 10 वीडियो पे तेरे व्यू आने चाहिए। तुम डालो उसका वीडियो तुम्हारी आईडी पे, दिखाओ कितने व्यू आते, कोशिश करेंगे। डालो, क्या होता है उसका कोई वीडियो लेके दो। वो मैं भी नहीं हूं, कोई भी इतना बड़ा स्टार नहीं है, चीजें चलती है, इंसान नहीं चलते, समझे? टैलेंटेड है वो, जो भी है, मेरे को उससे कोई जेलेसी भी नहीं है, क्योंकि कई सिस्टम हैंग कर चुका हूं मैं, तो अपने को टेंशन नहीं है। अपना रेंज अलग है, अपन जिस रेस में भाग रहे वो रेस अलग है, और अपने पे जितने भी हुए ना वो केस अलग है, समझेगे नहीं भाई? ये बचकाने लोग हैं, तिहाड़ में 2 दिन जाने से कोई शाना नहीं बन जाता। Thank you so much, Shehzaz bhai, for talking to us. It was lovely talking to you.